नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाइनेंस विद ब्रिजेश पे। अगर आप व्यवसायी हैं और रेंट पे कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस के लिए रेंट पे कर रहे हैं, चाहे वो शॉप के लिए रेंट पे कर रहे हैं, गोडाउन के लिए रेंट पे कर रहे हैं या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए रेंट पे कर रहे हैं, तो केवल रेंट पे करना काफी नहीं है। इस केस में आपको इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड जो भी एप्लीकेबिलिटी है उसका भी कंप्लायंस करना मस्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि अगर आप कोई भी रेंट पे कर रहे हैं तो उसमें इनकम टैक्स और जीएसटी के कौन कौन से रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जीएसटी में रेंट का क्या प्रोविजन है। जीएसटी ऑन रेंट का क्या प्रोविजन है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा प्रॉपर्टी कॉमर्शियल या नॉन रेसिडेंशियल है। अगर प्रॉपर्टी कॉमर्शियल या नॉन रेसिडेंशियल है तो उस केस में सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है कि क्या जो लैंडलॉर्ड है वो जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। अगर हाँ, तो उस केस में जो भी रेंट पे वो अपना शॉप या जो भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देगा, उस केस में टेनेंट को जो बिल रेज करेगा उसमें 18% का जीएसटी लगाते हुए रेज करेगा। मीन्स एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि अगर 10,000 रुपए का हमारा रेंट है तो 1,800 रुपए जीएसटी लगाते हुए वो 11,800 का बिल अपने टेनेंट को रेज करेगा। अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल है और जो लैंडलॉर्ड है वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है तो उस केस में वो इस तरह से बिल रेज करेगा। अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है उस केस में क्या होगा, हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है। अगर हाँ, तो ये देखना है एक इंपॉर्टेंट चीज कि क्या वो रेगुलर टैक्स पेयर की तरह रजिस्टर्ड है या कंपोजिशन स्कीम के टैक्स पेयर की तरह रजिस्टर है। अगर वो रेगुलर टैक्स पेयर की तरह रजिस्टर है तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी है और वो 18% के हिसाब से रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा करेगा और बाद में उसका आईटीसी सेल्फ इनवॉइसिंग के थ्रू क्लेम कर लेगा। अगर वो कंपोजिशन स्कीम का टैक्स पेयर है तो उस केस में उसके ऊपर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं है और अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में भी उसके ऊपर किसी प्रकार के जीएसटी का कंप्लायंस नहीं है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में क्या देखना है हम लोगों को, सबसे पहले चेक करना है कि क्या लैंडलॉर्ड रजिस्टर है। अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर है तो उस केस में वो फॉरवर्ड चार्ज में अपना इनवॉइस रेज करेगा। अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है तो हमें यह चेक करना है कि क्या टेनेंट रजिस्टर है। अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है तो हमें चेक करना है कि वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है या रेगुलर स्कीम में। अगर वो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर 18% का आरसीएम है। अगर वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। और अगर ना तो लैंडलॉर्ड रजिस्टर है और ना ही टेनेंट रजिस्टर है तो उस केस में जीएसटी का किसी प्रकार का कोई बात नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में। अब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि इसमें लैंडलॉर्ड के रजिस्टर्ड होने का किसी प्रकार का कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है। इसमें जो ट्रिगर पॉइंट है वो ये है कि क्या टेनेंट रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है तो उस केस में हम लोग ये देखेंगे कि उसके ऊपर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी और वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी अगर रेंट पे ले रहा है तो उसको 18% से आरसीएम में टैक्स जमा करना है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वो पर्सनल यूज के लिए रेंटेड कर रहा है तो उस केस में जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। और अगर टेनेंट रजिस्टर नहीं है तो उस केस में भी किसी प्रकार के कोई जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट क्या है कि टेनेंट का रजिस्टर्ड होना। अगर टेनेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें जीएसटी का कोई बात नहीं है। और अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है और जो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो बिजनेस यूज के लिए ले रहा है तो उस केस में उसके ऊपर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी है। अगर वो पर्सनल यूज के लिए ले रहा है तो उस केस में उसके ऊपर किसी प्रकार के कोई आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट था रेंट पर जीएसटी का। अब हम लोग एक बार रेंट पे इनकम टैक्स के कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल है एक बार इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोविजन है सेक्शन 28 सबसेक्शन 1C का।
इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखना है कि क्या व्यवसायी जो रेंट पे कर रहा है वो व्यवसाय के लिए पे कर रहा है या पर्सनल यूज के लिए कर रहा है। अगर व्यवसाय के लिए करेगा तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज अगर वो व्यवसाय के लिए नहीं कर रहा है तो उसमें किसी प्रकार का कोई डिडक्शन उसको नहीं मिलने वाला है। अगर वो व्यवसाय के लिए करेगा तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या जो प्रॉपर्टी का रेंट दिया जा रहा है वो प्रॉपर्टी कंप्लीटली व्यवसाय के लिए यूज हो रहा है या किसी और काम के लिए भी यूज हो रहा है। तो जो भी व्यवसाय के लिए यूज होगा वो पोर्शन जो है हमें सेक्शन 28 सब सेक्शन 1C में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। मींस उस एक्सपेंस को हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर सकते हैं, मींस एक्सपेंस के तौर पे वो हमें अलाउ हो जाएगा। और जो पोर्शन हम लोग बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं उतना प्रोपोर्शनेटली डिसअलाउ हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इनकम टैक्स में रेंट पर टीडीएस का। तो अब रेंट पर टीडीएस के लिए भी हम लोगों को दो चीजें ध्यान रखना है। अगर किसी प्रकार का कोई कंपनी, फॉर्म, एलएलपी या इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट हो रहा है, अगर इस तरह के जो लोग भी हैं उनके केस में अगर वो 50,000 से ज्यादा रेंट पे कर रहे हैं मंथली, ध्यान रखना है 50,000 या उससे ज्यादा नहीं है, 50,000 से ज्यादा मीन्स 50,000 1 रुपया या उससे ज्यादा जो कुछ भी पे कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग या फर्नीचर के लिए रेंट दिया जा रहा है तो उस केस में 10% का टीडीएस डिडक्ट करके ही पे करना है। और अगर वो रेंट प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए दिया जा रहा है तो उस केस में 2% का टीडीएस डिडक्ट करके ही पेमेंट करना है सप्लायर को। एक और प्रोविजन इसमें है अदर इंडिविजुअल एचयूएफ मींस जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं हो रहा है, उनके केस में क्या है? तो उनके केस में भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि अगर उनका मंथली रेंट 50,000 से ज्यादा हो जाएगा तो जो भी वो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए रेंट पे करेंगे उस पे उनको 2% का टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना है। एक और क्वेश्चन इसमें आता है हमारे दिमाग में कि ये जो लोग हैं इनके ऊपर जो एप्लीकेबिलिटी है इस केस में ये 10 ले सकते हैं, 10 लेके अपना रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन जो ये लोग हैं अदर इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह ऑडिट नहीं हो रहा है तो उनके केस में वो कैसे टीडीएस का पेमेंट करेंगे? तो पोर्टल पे हमारे इन लोगों के लिए पैन बेस्ड टीडीएस पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने रेंट के बारे में जीएसटी और इनकम टैक्स के डिटेल कंप्लायंस को समझे। अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।